सर है जो कि एक मिशन लेकर चले हैं। इसका नाम है मिशन बदलाव, जिसके तहत ये गांव के लड़के और लड़कियों को फ्री में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग 3 दिन का कैंप लगाता हूँ प्रत्येक विद्यालय में। बच्चे और बच्चियों को 3 दिन में हम सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। जितने भी विद्यालय हैं मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हमें कॉल करें, हमसे कांटेक्ट करें, मैं आके उनके यहाँ फ्री में ट्रेनिंग दूंगा। शिवान टॉक्स देख रहे हैं, मेरा नाम साफिम साबिर है। देखिए हमारे साथ जो ये शख्स कोई परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि औपचारिक के लिए आपको बता दे, जिला अध्यक्ष कराटा संघ के अध्यक्ष मोनू सर है जो कि एक मिशन लेकर चले हैं। इसका नाम है मिशन बदलाव, जिसके तहत ये गांव के लड़के और लड़कियों को फ्री में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगे। इसी सिलसिले में सर से हम बात करेंगे इस मिशन का क्या उद्देश्य है और लोगों को ये कैसे जागरूक करेंगे। जी सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे मिशन को लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया आप। सबसे बड़ी बात कि समाज में मैं जब निकलता हूँ तो हर एक विद्यालय में देखता हूँ या लड़के लड़कियों को देखता हूँ कि उनमें कुछ कमियाँ होती, जैसे कि कोई लड़का खेलना चाहता है या कोई लड़के खेलना चाहते हैं तो उनके एक सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि हमने मिशन बदलाव एक मुहिम चलाया और इसके तहत बच्चे और बच्चियों को, लड़के और लड़कियों को हर एक विद्यालय में जाकर, गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है, हमारी टीम कर रही है। और हम स्कूल में बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे हम ये दिखाना चाहते हैं कि समाज में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर लड़के लड़कियां अगर इस चीज़ को अपना लें कि नहीं ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, तो हमारे प्रति जो भी आक्रामकता होती है, चाहे किसी के साथ बदतमीजी होती है, चाहे कोई लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार होता है, तो लड़कियां खुद का सेल्फ डिफेंस करने में सक्षम होती हैं। जी सर, तो जो आपका ये मिशन चला है, मतलब आप मिशन अपना शुरू किए, मिशन बदलाव नाम रखे हैं, इसका क्या उद्देश्य है और क्या सोचकर आपने इसको शुरुआत किया और लोगों को आप गांव मोहल्ले में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्यों ऐसा आपको क्या लगा? सबसे बड़ी बात कि मिशन का मतलब होता है एक मुहिम, जो मैंने एक मुहिम छेड़ा है। और बदलाव का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप बदलना चाहते हैं, तो मैंने मिशन बदलाव एक मुहिम चालू किया बदलने का। तो मैं प्रत्येक विद्यालय से निवेदन भी करता हूँ, आप हमें इनवाइट कीजिए, मैं आपके बच्चे और बच्चियों को फ्री में आकर मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। 3 दिन का कैंप लगाता हूँ प्रत्येक विद्यालय में। बच्चे और बच्चियों को 3 दिन में हम सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। और इससे क्या होता है कि बच्चियाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस में ज़्यादा बढ़ता है, बच्चों में बढ़ता है। उनको ऑनलाइन फ्री क्लास भी देते हैं हम। अगर हम 3 दिन का कैंप लगाते हैं उसके बाद से बच्चों को ऑनलाइन क्लास देते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। जैसे समाज में देखने को आज मिल रहा है, जितने बच्चे आजकल डांस में रुचि लेते हैं, जितने बच्चे रील्स में रुचि लेते हैं, अगर उन सबसे आगे बढ़ के, जैसे दूसरे देश को, चाइना को देखिए, जापान को देखिए, अमेरिका को देखिए, खेल में बहुत ज़्यादा आगे हैं। क्यों? क्योंकि वो इन सब चीज़ों पर नहीं ध्यान देते हैं। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते हैं, स्किल ट्रेनिंग देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ माँ बाप जो है, माता और पिताजी हैं, उनके बच्चों को सामने ही रील्स बनवा रहे हैं। अगर इन सब से दूर हट के अगर बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए तो बच्चे बहुत ही आगे जा सकते हैं। देखा जाए तो सर, हालांकि कुछ दिन पहले कोलकाता में एक जो घटना हुआ, डॉक्टर के साथ हुआ, हालांकि और भी तमाम जो लड़कियों के साथ काफी दुर्व्यवहार होता है, दुष्कर्म होता है, तो कहीं ना कहीं अगर लड़कियों को अगर सेल्फ डिफेंस की जानकारी होगी तो उससे बच सकती है। सर, तो देखा जाए तो गांव में ज्यादातर, शहर में तो लोग जागरूक हैं, लेकिन गांव में इसको लेकर के सेल्फ डिफेंस क्या होता है लोगों की जानकारी नहीं है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं वो न्यूज़ देखा, उसके बाद से मुझे भी थोड़ा अंदर ये हिम्मत आया कि नहीं, अब हम लोगों को समाज के लिए, मैं तो बहुत पहले से कराटे मार्शल आर्ट सिखाता हूँ, मेरा क्लब चलता है और मैं स्कूलों में भी जाता हूँ। लेकिन उसके बाद से मैंने सोचा नहीं, प्रत्येक जगह जाकर मैं सिखाऊंगा कैंप लगा के। और मैंने, आप बोले गांव में जागरूकता की इसलिए जरूरत होती है कि गांव में लोग कोई नहीं जाना चाहता है। देखिए, जितने भी बड़े लोग होते हैं वो शहर को ही मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना देखना होता है। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं गांव से घूमकर फिर मैं शहर में आऊंगा। जैसे फिर मैंने स्टार्ट किया खालिसपुर गांव से, सरावे, खालिसपुर, पचौड़ा, ये सब अभी गांव दौरा कर चुका हूं मैं, जिसमें SBA नेशनल पब्लिक स्कूल, फतुलही में गए हैं, राज्य उत्क्रमित मध्य विद्यालय, फिर सरावे गए हैं, पचौड़ा में गए हैं, पचौड़ा में बिहार पब्लिक स्कूल है, फिर आपका सुबंती मेडिकल कॉलेज जो है, सुबंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, उसमें भी मैंने जाके दिया। वहाँ के प्रिंसिपल, यानी कि सभी जगह के स्कूल के प्रिंसिपल ने बहुत ही कोऑपरेट किया, बहुत ही अच्छा व्यवहार किया हमें, और उन्होंने मोटिवेट भी किया और हमारे कार्य को सराहा भी कि सर आप कार्य जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हमारी टीम दिन रात मेहनत करके लोगों तक पहुंच रही है। तो उम्मीद है कि लोग जो है वो हमें देखेंगे और जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और बच्चे और बच्चियों को हमारे द्वारा ट्रेनिंग करवाएंगे।
जितने भी विद्यालय हैं मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हमें कॉल करें, हमसे कांटेक्ट करें, मैं आके उनके यहाँ फ्री में ट्रेनिंग दूंगा। 3 दिन का कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर क्या आपका मतलब सिवान में कोई ऑफिस है या फिर लोग कॉल करेंगे नंबर से या फिर आपसे मुलाकात करना चाहते हैं तो कोई ऑफिस है सिवान में आपका? हाँ, मेरा ऑफिस आनंद नगर इमानुअल मोड़ पे है, जो कराटे क्लब चलता है। सुबह में भी बैच चलता है, शाम में भी चलता है। हमारा नंबर है, आप या तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, सिवान कराटे के नाम से पेज मेरा चलता है। और आपके थ्रू तो सारे लोग अब जान जाएंगे, क्योंकि आप तो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। एक और आखिरी क्वेश्चन रहेगा हमारा कि जो मिशन बदलाव है, अगर एक लाइन में समरिज करना चाहे, छोटे करके संक्षेप में लोगों को जानकारी दें, गांव के लोग जो कुछ समझ सके, तो क्या कहेंगे? एकदम गांव की भाषा में बताइए। गांव की भाषा में बोलना चाहे तो हमें कहेंगे मिशन बदलाव यानी समाज को बदलाव। समाज बदलेगा तो हमारा राज्य बदलेगा, हमारा जिला बदलेगा। हमारे राज्य को बदले सिर्फ कराटे ही नहीं सिखाना है, मैंने उसमें 3-4 टॉपिक्स जोड़ा। 4 टॉपिक्स हमारा है, जैसे कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना है, शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना है, खेल के प्रति जागरूकता लाना है। और उन सभी नौजवानों और बच्चों से, अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा कि आप एक अपना लक्ष्य निर्धारित करिए जिसके लिए हमें जीना है। जैसे मैं समाज को बदलने के लिए मिशन बदलाव चला रहा हूँ। आप कभी कोई, जैसे बहुत सारे बच्चों को मुँह सुनते हैं कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन हम उसके लिए सिर्फ ड्रीम नहीं देखना है, हमें उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और हिम्मत भी नहीं हारनी है। मैं एक छोटा सा स्लोगन बोलना चाहूँगा कि अभी मैंने सीजीएल का रिपोर्ट आया, उसके बाद रिजल्ट आया, देखा मैंने कि बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम में रिजल्ट नहीं बनता है तो हताशा हो जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं। तो उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा, हार नहीं माननी है, हार कभी नहीं माननी है, क्योंकि दोबारा मौका मिलेगा। ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं है। अगर आप नहीं निकलता है तो आप किस चीज़ से चूक रहे हैं उसे याद कीजिए और आप अपने समाज में फिर बदलने निकल जाइए। अगर आप समाज में बदलने निकलते हैं तो आपके पास एक अच्छा, बोलते हैं ना, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास उस चीज़ का, जो हम चीज़ से हम पीछे हटें, वो चीज़ अपने समाज में, अपने गाँव में जाके बोलेंगे, बच्चा हम यहाँ पे पीछे हटे ना, तो तुम ये गलती बस मत करना। और आप नहीं, जरूरी नहीं कि हम एक ऑप्शन आने में, भगवान उससे बेहतर बनाया होगा आपके लिए, क्या पता कि आपसे उससे बेहतर बनाया है। क्योंकि देखिएगा, ऊपर वाले पे हमेशा विश्वास कीजिए, वो एक से ज्यादा एक बढ़कर आपके लिए, जो आपके लिए बेहतरीन होगा ना, वही आपको देगा।